हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो पर मैं करने वाली हूँ एक यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन के अपडेट। वो है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, झांसी में है ये। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के पीएचडी नोटिफिकेशन फॉर्म आ चुकी है। आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्राइटेरिया है, कौन कौन सी डिपार्टमेंट में पीएचडी सीट निकाले जा चुके हैं। अबाउट द पीएचडी प्रोग्राम, Bundelkhand University invites applications for admission to the PhD program 2025 in various disciplines as per UGC minimum standards and procedure for award of PhD degree. Program structures: the PhD program consists of two parts. Coursework होगा, the duration of coursework is 6 months. Then research work, the research work shall have a minimum duration of 30 months, 2 years and 6 months. Excluding coursework and is referred to as the residency period. Residency requirement: after completion of the coursework, research scholar must maintain regular attendance in the concerned department. Exemptions from the entrance test: the following categories of candidates shall be exempted from the common entrance test. यहाँ पे entrance test होगा, लेकिन कौन कौन सी कैटेगरी के लोगों को यहाँ पे entrance test नहीं देना पड़ेगा वो देख लेते हैं हम लोग। रेगुलर टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी, इज कंस्टिट्यूएंट कॉलेज or a college affiliated or associated to the university who have completed their probation period successfully. The CFS teacher of university campus who have completed 5 years of service with at least one research publication. Then international students, इन लोगों को यहाँ पे इन लोगों को यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट जो होगा इस यूनिवर्सिटी का रिसर्च के लिए, पीएचडी के लिए, उससे एग्जेम्प्टेड है। देन ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जीआरएफ, यूजीसी सीएसईआर नेट इंक्लूडिंग जीआरएफ, स्लेट गेट, टीचर्स फेलोशिप होल्डर, आईसीएआर नेट इंक्लूडिंग जीआरएफ, eligible for PhD program having cleared the UGC conducted exam also be exempted from the entrance test. Important note है, online applications is mandatory for all candidates seeking admission to the PhD program if any of the above categories. The university will not entertain any direct application for these categories. आप लोग ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। एग्जाम्शन है ये लोग, जिन लोगों के पास कुछ भी फेलोशिप है तो वो लोग यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है। फेलोशिप के बारे में बताया जा चुके, यूजीसी ने जिन लोगों के पास है या फिर स्लेट गेट टीचर फेलोशिप होल्डर जो लोग हैं वो लोग यहाँ से एंट्रेंस एग्जाम से एग्जेम्प्टेड है। एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर में बताया जा चुके हैं कि जो कोर्स वर्क होगा वो 6 मंथ के होगा, जो कि सभी यूनिवर्सिटीज में होती है। एंड रिसर्च वर्क जो होगा उस टाइम में आप लोगों को यूनिवर्सिटी के वहाँ पे ही रहना पड़ेगा। अटेंडेंस मैंडेटरी है, रेगुलर अटेंडेंस उसके लिए मैंडेटरी है, इसलिए बताया जा चुकी है वहाँ पे रहना मैंडेटरी होगा। देन एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन द पीएचडी प्रोग्राम देख लेते हैं। कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम शैल हैव ए मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स होना जरूरी है। यहाँ पे 5% रिलैक्सेशन है रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए, 5% रिजर्वेशन है। एंड मास्टर डिग्री जिन लोगों का 19 सितंबर 1991 से पहले हो चुकी है, 1991 से पहले जिन लोगों का मास्टर डिग्री कंप्लीटेड हो चुकी है उसके लिए भी 5% रिजर्वेशन है यहाँ पे। एडमिशन प्रोसेस होगा, द एडमिशन shall be based on the criteria notified by the university keeping in view of the guidelines, norms in this regard issued by the UGC and other statutory bodies concerned and taking into account the reservation in seats. Qualifying in an entrance test which will contain 2 papers in which multiple choice objective type question of 2 marks each होगा। The university arrange for an interview or viva hoga for both type of candidates which shall include presentations on the research interest or area. For this there shall be maximum of 30 marks होगा। सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्या होगा देख लेते हैं। द सिलेबस फॉर द फर्स्ट पेपर जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड करंट इश्यूज के ऊपर होगा। बेसिक एप्टीट्यूड अबाउट रीजनिंग लॉजिक एंड न्यूमेरिसी के ऊपर, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस सोशल साइंस एंड एजुकेशन के ऊपर होगा। द सिलेबस फॉर द सेकेंड पेपर होगा द सब्जेक्ट वाइज, जिन लोगों का जो सब्जेक्ट है आप लोगों का उसके ऊपर होगा। फैकल्टी ऑफ साइंसेस में यहाँ पे है इस बार का पीएचडी वैकेंसीज में है कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज, जियोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, बायोमेडिकल,
बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मेसी एंड फॉरेंसिक साइंसेस है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉज है। देन एजुकेशन का है, कॉमर्स के फैकल्टीज में कॉमर्स है, मैनेजमेंट एंड टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट भी है। एग्रीकल्चर का भी है यहाँ पे, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है यहाँ पे। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, जर्नलिज्म एंड मास कॉम, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, डिफेंस स्टडीज, होम साइंस एंड सोशल वर्क यहाँ पे एप्लीकेबल है। सो ऑल द क्वेश्चन पेपर सेकेंड शैल बी रिलेटेड टू द कंसर्न सब्जेक्ट ओनली। सो यहाँ पे जो एंट्रेंस टेस्ट होगा यहाँ पे यूनिवर्सिटी में, सो जो सेकेंड पेपर होगा, फर्स्ट पेपर तो जनरल एप्टीट्यूड के ऊपर होगा, यहाँ पे बताया जा चुके आप लोगों को सिलेबस क्या होगा फर्स्ट पेपर का, एंड जो सेकेंड पेपर होगा वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, जिन लोगों का जो सब्जेक्ट होगा उसके ऊपर आएगा। सो एग्जामिनेशंस के बारे में बताया जा चुकी है कि द एंट्रेंस टेस्ट कंसिस्ट 2 पेपर्स। ईच पेपर कंप्राइजेस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आएगा, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएगा। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट शैल बी 50% मार्क्स इन टोटल एग्रीगेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर, प्रोवाइडेड दैट ए रिलैक्सेशन ऑफ 5% दिया जाएगा रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए। सो यहाँ पे जो एकेडमिक मेरिट होगा, प्रिपरेशन ऑफ एकेडमिक मेरिट कैसे करके यहाँ पे होगा एडमिशन के टाइम में बताया जा चुके हैं। द यूनिवर्सिटी शैल ग्रांट रजिस्ट्रेशन एडमिशन टू द कैंडिडेट फॉर पीएचडी प्रोग्राम ऑन द बेसिस of academics and marks of interview after approval of the vice chancellor. Academic merit shall be prepared as follows: 25% of the undergraduate percentage एंड 50% ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट परसेंटेज के ऊपर बेस करके होगा। एडिशनल वेटेज शैल बी गिवन टू द फॉलोइंग कैंडिडेट। जो कैटेगरी 1 में आएगा, जिन लोगों के पास कैटेगरी 1 में जो जेआरएफ है उन लोगों को होगा एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर 10 मार्क्स दिया जाएगा उन लोगों को। देन कैटेगरी 2 में आएगा एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, जिन लोगों के पास है वो लोग आएगा कैटेगरी 2 में। अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर 5 मार्क्स दिया जाएगा। सो जिन लोगों के पास रिजर्वेशन कैटेगरीज है मतलब जिन लोगों के पास जेआरएफ है, फेलोशिप होल्डर है, सो फेलोशिप होल्डर को 10 मार्क्स दिया जाएगा एंड जिन लोगों के पास जेआरएफ नहीं है उन लोगों को 5 मार्क्स दिया जाएगा। एंड थर्ड कैटेगरी में होगा एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली, जिन लोगों के पास है सो उन लोगों को 0 मार्क्स है, ठीक है। सो उसका टोटल वाइवा फोकस ही होगा। So GPAT और GATE with more than score of 95 percentile 10 मार्क्स दिया जाएगा। इंस्पायर फेलोशिप कैंडिडेट को 10 मार्क्स दिया जाएगा। So details of fee to be paid for PhD registration बताया जा चुकी है कि एप्लीकेशन फी होगा ₹2000 and for general and OBC category and in case of 1000 for SC and ST categories। सो पीएचडी कोर्स वर्क यहाँ पे बताया जा चुका है। पीएचडी कोर्स वर्क के फीस 25,000 होगा। सो सब्जेक्ट्स कौन कौन सी सब्जेक्ट्स ऑफर कर रही है इस सेशन के लिए। सो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, ये तो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा। सभी फैकल्टी से ऊपर में हम लोग जो अभी देख के आए हुए हैं सभी फैकल्टी से यहाँ पे अवेलेबल है। सो देख लेते हैं। अलॉटमेंट ऑफ सीट्स आर subjective on the availability of the subjects only for horticulture, social work, library and information science, defense studies, mass comm and forensic sciences as per above table। So यहाँ पे जनरल गाइडलाइंस फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। जो पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म होगा हैज टू बी फिल्ड ऑनलाइन ऑफ द यूनिवर्सिटी वेबसाइट फॉर एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। सो यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाके आप लोगों को वहाँ पे जो लिंक होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का, वहाँ से आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। देन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। सो एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करना पड़ेगा, मैंडेटरी है। सो बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट्स कीप इन माइंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ कलर फोटोग्राफ, देन सॉफ्ट कॉपी ऑफ सिग्नेचर, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तो 10th and 12th लेवल मार्कशीट। जो सभी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट यहाँ पे देना जरूरी है, ठीक है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट्स देना जरूरी है। सो यही है मेन क्राइटेरिया। द यूनिवर्सिटी हैज द राइट टू कैंसिल एट एनी स्टेज of the candidature who is found admitted to course
टू व्हिच ही और सी इज नॉट एंटाइटल्ड। ठीक है, तो अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज ना हो। So the envelope containing the application form should be subscribed as application for PhD entrance and the name of the subject should be clearly mentioned on the envelope. So यहाँ पे जो आप लोगों को हार्ड कॉपी सबमिट करना पड़ेगा, obtain प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म विथ ऑल एनक्लोजर्स शुड रीच टू इस एड्रेस पे आप लोगों को आना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस एड्रेस पे आप लोगों को हार्ड कॉपी सेंड करना होगा, पोस्टल करके आप लोग भेज सकते हो। सो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। ठीक है, इस एड्रेस करके आप लोगों को पोस्टल करना पड़ेगा। एप्लीकेशन रिसीव्स आफ्टर द ड्यू डेट और विदाउट द प्रेस्क्राइब्ड फीस other documents or incompletely filled in application will be summarily rejected होगा। Merely submission of an application form does not constitute a claim for a seat or admission to the PhD program। तो अच्छे से ये बताया जा चुके हैं कि अच्छे से आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा, कुछ भी मिस ना हो जाए यहाँ पे। ठीक है, एंड ड्यू टाइम से पहले ही आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके आफ्टर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड फीस भी दे के उसके बाद आप लोग हार्ड कॉपी सेंड कर दीजिएगा पोस्टल करके इस एड्रेस पर। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग देख लेते हैं। कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी 27 मार्च से एंड लास्ट डेट है 27 अप्रैल तक लास्ट डेट है एंड लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ हार्ड कॉपी है 8 मई तक। ठीक है, हार्ड कॉपी का अभी भी टाइम है। सो अच्छे से अभी आप लोग अप्लाई कर दीजिए, जाने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है जिनका जो ड्यूरेशन है, ठीक है, डिस्टेंस है उनके हिसाब से। सो एडमिट कार्ड रिलीज होगा बिफोर एंट्रेंस टेस्ट। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पे दिया जा चुके हैं 18 मई में एंट्रेंस टेस्ट होगा। सो गाइस यही तक था आज के वीडियो एंड आप लोग ड्यू टाइम से पहले ही हार्ड कॉपी भी भेज